हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम एडुकेटर। एग्ज़ाम एडुकेटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए लगातार मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते रहते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज फिर हमारी एक और मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। बहुत दिलचस्प कहानी है, लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, मज़ा आने वाला है और साथ ही साथ आप मोटिवेट भी होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है धैर्य पर। अगर आप परीक्षा में बैठते हैं तो धैर्य बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो धैर्य बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे जिनका नाम था बॉल्टन। बॉल्टन बहुत ही योग्य प्रोफेसर हुआ करते थे। उनके पास जो छात्र हुआ करते थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र आया करते थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन छात्रों के रूप में अगर देखा जाए तो कई गुणों के छात्र उनके पास मौजूद रहते थे। वो एक जैसी शिक्षा भी दिया करते थे, वो एक जैसा अध्ययन कराया करते थे, एक जैसा असाइनमेंट दिया करते थे, और सारी की सारी उनकी गतिविधियां जो थी वो बिल्कुल एक जैसी हुआ करती थी। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उनके छात्रों में जो प्रतिभाएं थीं वो अलग अलग रूप में देखने को मिलती थी। कहा जाता है क्या कि इसीलिए उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने छात्रों की परीक्षा ली जाए। और इसी क्रम में उन्होंने एक परीक्षा का सोचा जब, तो कहा जाता है कि एक दिन पढ़ाते हुए उन्होंने एक प्लान बनाया, और वो प्लान ये बनाया कि अपने सारे विद्यार्थियों को उन्होंने 5-5 टॉफी बांट कर दी। और 5-5 टॉफी जब बांट कर दी और सारे विद्यार्थियों से ये कहकर चले गए कि इन टॉफियों को आपको 10 मिनट तक नहीं खाना है जब तक मैं नहीं आ जाऊं। नतीजा, कहा जाता है कि वो क्लास से निकल गए। बाल्टन जब क्लास से निकले तो सारे छात्र उनकी तरफ देख रहे थे, और उन्होंने इसके लिए हामी भी भरी। और इसीलिए जब बाल्टन गए तो ये सोचकर गए कि फिर निश्चित तौर पर उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाल्टन कहा जाता है कि 10 मिनट बाद वापस नहीं लौटे, 15 मिनट हो गए बाल्टन वापस नहीं लौटे, आधा घंटा हो गया बाल्टन वापस नहीं लौटे। लेकिन जब आधा घंटे बाद जब वो लौटे तो लौटने के बाद उन्होंने एक क्लास का दृश्य देखा, और क्लास का दृश्य ये देखा कि केवल और केवल 7 बच्चे थे जो उस टॉफी को सुरक्षित रखकर अपना अध्ययन कार्य कर रहे थे। और सारे के सारे क्लास के जो बच्चे थे वो अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे, और अलग अलग ग्रुप में बटकर वो चॉकलेट और टॉफी का मजा ले रहे थे। कोई चर्चा कर रहा था कि इस चॉकलेट की मिठास कैसी थी, कोई चॉकलेट के बारे में चर्चा करने के अलावा बाल्टन के विषय में चर्चा कर रहा था कि बाल्टन आकर किस तरह से गुस्सा करेंगे, इस तरह की चर्चा कर रहा था। कोई चर्चा कर रहा था कि आज बड़ा मजा आएगा जब बाल्टन यहां पर नाराज होगा। सबकी अलग अलग एक्टिविटी हुआ करती थी। कहा जाता है कि बाल्टन ने उस समय कुछ नहीं बोला, और छात्र जो टॉफी नहीं खाए थे उनसे कहा कि अब तुम लोग खा लीजिए यहां। लेकिन जब कई साल बीते, और जब कई साल बीते तो बाल्टन ने एक रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद सबसे पहले यहां पर यह देखा कि उन 7 छात्र जिन्हें यह कहा गया था कि टॉफी आपको नहीं खानी है, उनका क्या हुआ। उस रिजल्ट के अंतर्गत कहा जाता है कि उन्होंने 7 छात्रों से संपर्क किया, और जब 7 छात्रों ने बताया कि मैं बहुत ही ऊंचे पदों पर बैठा हुआ हूं और बहुत ही अच्छे पदों पर बैठा हुआ हूं, तो इस कारण से यहां उनका रिजल्ट देखकर बाल्टन बहुत खुश हुआ। फिर उसने जो अन्य छात्र थे उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की, और जब पता लगाने की कोशिश की तो उसे यहां पर यह पता चला बाल्टन को कि जो अनुशासित छात्र थे वो बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए थे,
और जो उनकी बात नहीं माने थे वो आज निश्चित तौर पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। बाल्टन को यह बात समझ में आ चुकी थी कि हमारा निष्कर्ष यहां पर इस रूप में निकाला जा सकता है कि जिन छात्रों में धैर्य था, जिन छात्रों में यहां पर आगे बढ़ने की लालसा थी, जिन छात्रों में सुनने की चेष्टा थी, वो छात्र तो आगे बढ़े, लेकिन जिन छात्रों में धैर्य नहीं था वो विचलित रहे जीवन भर। और जिनके जीवन में विचलन होगा वो सक्सेस नहीं पाएंगे। उन्होंने सारे छात्रों की एक लिस्ट तैयार की और लिस्ट तैयार करने के बाद जब देखा उन्होंने कि उसमें सारे के सारे छात्र किसी ना किसी कारण से परेशान हैं और वो इसी कारण से कि वो धैर्य के कारण से, और इसीलिए बाल्टन ने अपनी किताब में साफ शब्दों में लिखा कि विद्यार्थी का जीवन धैर्य से प्रारंभ होता है और धैर्य पर ही समाप्त होता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी यही सबसे बड़ी शर्त है। यहां अगर आप में धैर्य है तो आप सक्सेस होंगे, और अगर धैर्य नहीं है तो निश्चित तौर पर आप जीवन भर यहां पर परेशान रहने वाले के रूप में जाने जाएंगे। यहां पर बाल्टन आज खुश था कि जो 7 छात्र थे उसके, आज वो बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए थे, बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए थे, जबकि जो असफल छात्र थे उनकी स्थिति को देखकर बाल्टन निश्चित तौर पर थोड़ा सा दुखी अवश्य था कि शायद इन छात्रों ने मेरी बात सुनी होती और धैर्य के साथ अगर मेरी बातों का अनुसरण किया होता तो ये भी निश्चित तौर पर सफल छात्र का जीवन बिता रहे होते यहां। तो आज का यहीं पर सार खत्म होता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आप लोगों का।